हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहां करंट अफेयर के सेक्शन में आप पहले 7 जून के करंट अफेयर की प्रैक्टिस करें और वहीं से 7 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। बस परचेज करते समय आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे आपकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज के बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए इसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब आज का वीडियो लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने मिलकर ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। आपको ट्यूलिप की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ट्यूलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप की फुल फॉर्म है। इसके तहत जो भी नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन्हें भारत के 4,000 से ज़्यादा स्थानीय निकाय और 100 स्मार्ट सिटीज़ में काम करने का मौका मिलेगा, जिसके अंतर्गत जो फील्ड आते हैं या जो क्षेत्र आते हैं उनमें हैं डिज़ाइन के क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र हैं, प्रोडक्शन के क्षेत्र हैं और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र हैं। इस प्रकार से सभी क्षेत्र आएंगे जिनके तहत इन्हें कार्य करने का मौका दिया जाएगा। और यह जो इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है 1 साल के लिए आयोजित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और आवास और शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे तमिलनाडु से हैं। यानी नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है, वह तमिलनाडु राज्य से हैं। ये फोटो में है नेत्रा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। अब इनकी बात करें नेत्रा की, यह चर्चा में क्यों है? तो इनके पिताजी एक नाई हैं, बार्बर हैं, जिन्होंने नेत्रा की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचा के रखे थे, और नेत्रा के मनाए जाने पर उन्होंने लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाने के लिए उन 5 लाख को खर्च कर दिया, जिनकी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी इनके बारे में बताया गया था। इस चीज को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेत्रा को गरीबों का शांति दूत नियुक्त किया है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम राजस्थान के। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं राजस्थान के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वह है गोवा। अब यह तो हो गई क्षेत्रफल की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम। आपको इतने पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको राजस्थान से जुड़े जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके भी नाम याद रखने हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि केवलादेव नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, RK सिंह, जो कि बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल को शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत विश्व में भारत का भविष्य में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली के रूप में विकसित करना है। आपको ये भी याद रखना है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ लोग बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है उसे टाइम फॉर नेचर बताया गया था। हम आपको बताते हैं क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को। तो ये हो गया विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अब आपको यह भी हमने बताया था कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल अलग अलग देशों के द्वारा जो है होस्ट किया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछले साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस चाइना के द्वारा जो है होस्ट किया गया था। आपको ये हो गया। इस बार जो है विश्व पर्यावरण 2020 जो है कोलंबिया देश के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। और इस बार की जो थीम है वह है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो कमेंट करके बताया है थीम के बारे में कि 2020 की जो थीम है वह नहीं है, हमने जो है यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से यह स्नैपशॉट लिया है, जिसकी जो थीम है यहाँ सीधा सीधा लिखा है, देख सकते हैं आप। ये थीम है, थीम इज बायोडाइवर्सिटी। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी भी थीम लिखी गई है, और इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा है। थीम लिखा है बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एसेंशियल। आपको यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए। और जो लोग बता रहे हैं थीम टाइम फॉर नेचर है, यह थीम नहीं है, यह इसका मोटो है। याद रखिएगा, इसका मोटो है दिया गया है, जिसकी टैगलाइन कही जाती है। तो इसी प्रकार से यह मोटो दिया गया है। जो इस बार की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की जो मोटो है वह है टाइम फॉर नेचर, और थीम है जैसा कि हमने आपको दिखा दिया, थीम है बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि हमने आपको बताया है। और इसका लिंक भी हमने यहाँ दे रखा है PDF में, जिसे आप ऑफिशियल पेज पर जाकर यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंजाब राज्य ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह को जारी किया है, शुरू किया है। अब इसके बारे में बताएं कि यह जो अभियान है मिशन फतेह, इसके बारे में क्या बात कही गई है। तो यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले इसके बारे में बात करें। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना, बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक करना, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन कैसे किया जाए उसके बारे में जागरूक करना, और घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में जागरूक करना है। साथ ही साथ कोरोना वायरस के बारे में जो सुरक्षा उपाय हैं उन्हें लेकर भी जागरूक करना है, मिशन फतेह का मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं हम पंजाब के बारे में। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आपको यह भी याद रखना है, जो चंडीगढ़ है यह 3 राज्यों की राजधानी है, जिसमें है पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब है, हरियाणा है, और खुद चंडीगढ़ की राजधानी है। और चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, पंजाब में ही सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जिसे आप स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। और गुरु रामदास कौन थे? गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, याद रखिएगा। और यह मंदिर जो है, यह स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल जो है, यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। तो आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे फिल्म निर्माता यानी फिल्म प्रोड्यूसर थे अनिल सूरी, जिनका कि हाल ही में जो है निधन हो गया है। और इनका निधन कैसे हुआ? ये इनका निधन हुआ है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण। जो फिल्म प्रोड्यूसर अनिल सूरी हैं, इनका निधन हो गया। ये फोटो में है अनिल सूरी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना पुस्तिका
सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका को लॉन्च किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो पुस्तिका है एक इंफॉर्मेशन बुकलेट के टाइप की है, जिसके अंदर जो है कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाएं, उसकी सुरक्षा उपायों के बारे में लिखा गया है और इसे क्या नाम दिया गया है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, यह क्या है? एक बुकलेट, आपको यह याद रखना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है इस बुकलेट को एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा मिलकर बनाया गया है और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें और जो टीचर हैं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। बात यहाँ पे यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसके हेड है ऑड्रे अज़ोले। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वह फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में 3 और ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेड क्वार्टर है, जिन्हें आपको याद रखना है, जिनकी फुल फॉर्म, जिनके नाम है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, इनकी फुल फॉर्म और इनका हेड क्वार्टर भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस के पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है राहुल श्रीवास्तव, जिन्हें रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है और इसकी कैपिटल है बुआरेस्ट, जिसकी करेंसी है ल्यू। याद रखिएगा, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी कई बार पूछी गई है, तो इसकी करेंसी है रोमानिया की ल्यू। आपको कुछ और हाल ही में राजदूत और उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर की नियुक्तियां भी याद रखनी है, जिनमें हैं गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही आपको यह भी याद रखना है, सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको यह भी याद रखना है, ब्रजेंद्र नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये एक पॉइंट और याद रखना है कि राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो आपको यहाँ से इतनी नियुक्तियां याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश महिला फुटबॉल, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ फुटबॉल है, महिला फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश जो है महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार है 1979 के बाद जब भारत को इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का मौका मिला है। आपको कुछ और जो है खेल प्रतियोगिता और उनके होस्ट देश और कब उनका आयोजन किया जाएगा यह भी याद रखना है। जैसे भारत को एक और फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, इसका आयोजन करने का ही मौका मिला है 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और यह 2021 में अब आयोजित किया जाएगा भारत में। जैसे फिर है अगला, 2020 के जो स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप होने थे उनका आयोजन अब 2022 में किया जाएगा जापान के फुफुकोवा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 2020 के जो समर ओलंपिक होने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, उन्हें अब 2021 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2021 के जो वर्ल्ड गेम्स होने थे अमेरिका के बर्मिंघम में, उनका आयोजन अब 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 के वर्ल्ड
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन स्पेन में किया जाना था, अब इन्हें आयोजित किया जाएगा 2021 में। और इनका आयोजन जो है पोस्टपोन क्यों किया गया है, इन सब का जो आयोजन है पोस्टपोन करने का मेन कारण है क्या, जो आपका ये इस समय फैली हुई है महामारी कोरोना वायरस की वो, या फिर कुछ इसमें एक है जो ये जापान के फुकुओका में होने वाला 2020 का आयोजन था 2022 में किया गया, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो गेम क्लैश कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया में किया जाएगा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में किया जाएगा। 2022 के विंटर ओलंपिक का आयोजन चाइना की राजधानी चाइना के बीजिंग में किया जाएगा। 2022 के ही एशियन गेम्स का आयोजन चाइना के होंगजाओ में किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वह कतर में आयोजित किया जाएगा। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। 2023 का ही जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वह भारत के उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप है वह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है। अब यह अभियान है क्या, तो इस अभियान के तहत जितने भी बड़े उपकरण खरीदे जाएंगे उन्हें नो कॉस्ट EMI या और नो डाउन पेमेंट के अंतर्गत जो है HDFC इसे पेश कर रहा है। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च करते हैं तो आपको 50% अधिक जो रिवॉर्ड पॉइंट हैं वह दिए जाएंगे और भी ढेर सारे कैशबैक दिए जाएंगे, कूपन दिए जाएंगे, और यह क्या है कुछ चुनिंदा ब्रांड्स पर ही उपलब्ध हैं। अब आप बात करते हैं हम HDFC के बारे में। तो HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो HDFC है यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए जो प्रश्न है वह है हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है। तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फुल डिटेल के साथ बताने हैं। और यदि आपने अभी तक RRB NTPC टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें और कूपन कोड 0 अप्लाई करें, जिससे आपकी टेस्ट सीरीज जो है फ्री हो जाएगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।